Good morning everyone, this is Jaydeep Singh Thakur and very warm welcome in our new lecture of class 12 biology. And today we are going to talk about various types of characteristic feature of peace plant, garden pea plant, and why did Mendel select a peace plant for their experimental material and various types of genetical terminology. Okay, chaliye let's start. 7 pair of contrasting trait of peace plant is what? ठीक है, पीस मतलब जो गार्डन पी प्लांट है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखने वाले हैं. गार्डन पी प्लांट, ठीक है. ये जो गार्डन पी प्लांट था, मेंडल ने इस प्लांट को एज अ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज किया था. ठीक है, मेंडल सेलेक्टेड पीस गार्डन पी प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल. व्हाई? ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ा रीजन था इसका, इसमें 7 बिकॉज पीस प्लांट है वेरियस टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट. सो व्हाट आर दीज? जस्ट देखते हैं हम इसको, है ना, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो पीस प्लांट में सबसे पहले 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे. ये जो क्वेश्चन था व्हाई डिड मेंडल सेलेक्ट पीस प्लांट, इसको हम और डिटेल में देखेंगे. अभी पहले इसके 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को देखते हैं कि पीस प्लांट में ऐसे 7 पेयर क्या कैरेक्टर थे जिसकी वजह से मेंडल ने इसे सेलेक्ट किया था. ठीक है, एक चार्ट टाइप बनाएंगे हम. नंबर्स यहाँ लिखेंगे, कैरेक्टर्स लिखेंगे, फिर इधर लिखेंगे हम डोमिनेंट, और इधर लिखेंगे हम रिसेसिव. ठीक है, नंबर 1 पे हम लिखेंगे, क्या इसमें लिखेंगे, कौन सा कैरेक्टर लिखेंगे? कैरेक्टर डोमिनेंट, और ये क्या है? जो कैरेक्टर हम सबसे पहले रहते हैं, क्या कौन सा कैरेक्टर लेंगे? सीड शेप. क्या लेंगे? सीड शेप. सीड का शेप कैसे था? ठीक है, तो सीड का शेप राउंड डोमिनेंट था, और रिंकल जो था, ये कैसा था? रिसेसिव कैरेक्टर था. ठीक है, ये हो गया सीड शेप. इसके बाद सेकंड हम देखेंगे, सेकंड क्या देखेंगे? कॉटिलिडन कलर. कॉटिलिडन कलर ऑफ पीस प्लांट. तो कॉटिलिडन कलर जो था, डोमिनेंट जो था इसका येलो था, और रिसेसिव इसका होता है ग्रीन. ठीक है, मतलब सीड का जो शेप होता है यदि राउंड होगा तो डोमिनेंट होगा, और रिंकल मतलब सिकड़े हुए होंगे, है ना, मतलब इस तरह से होंगे. झुर्रीदार, रिंकल मतलब झुर्रीदार, राउंड मतलब ऐसा. ठीक है, तो वो क्या होगा? डोमिनेंट होगा, और रिंकल्ड फॉर्म में होगा तो वो क्या, कैसा होगा? रिसेसिव होगा. ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है कॉटिलिडन कलर हो गया. इसके बाद देख लेते हैं हम तीसरा जो कैरेक्टर था वो था सीड कोट कलर. सीड कोट कलर जो था होता है, ये होता है ग्रे, और एक होता है व्हाइट. सीड कोट कलर क्या हो सकता है? ग्रे और व्हाइट. इसके बाद 4th नंबर पे था पोर्ट शेप जो था ये इनप्लेटेड हो सकता है, और रिसेसिव होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट था 5th नंबर पे होता है पॉट कलर. पॉट का कलर ग्रीन होता है तो, ठीक है, डोमिनेंट होगा, और यदि येलो होगा तो कैसा होगा? रिसेसिव होगा. ठीक है, नेक्स्ट 6th नंबर पे पॉट पोजीशन देखेंगे हम. पॉट की पोजीशन जो होती है ये एक्सियल हो सकती है. कैसी हो सकती है? एक्सियल हो सकती है और टर्मिनल हो सकती है. ठीक है, तो 7 नंबर पे हम देखेंगे प्लांट हाइट की बात करेंगे.
बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, प्लांट की हाइट टॉल हो सकती है और ब्रॉड। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी प्लांट को लिया था। क्यों लिया था? सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर, मेंडल सेलेक्टेड पीस प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। व्हाई? all of one is the most important character is seven pair contrasting trait found in garden peas plant। गार्डन पी प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर था सभी में, वो क्या था? वो था इनमें 7 पेयर कॉन्टेस्टिंग ट्रेट पाए जाते हैं। कॉन्टेस्टिंग ट्रेट का मतलब अपोजिबल फॉर्म, एक यदि टॉल है तो दूसरा कैसा है? डॉट है। ये हो गया कॉन्टेस्टिंग ट्रेट। कॉन्टेस्टिंग ट्रेट मतलब टू अपोजिबल फॉर्म, एक कैसा है? टॉल है, दूसरा कैसा है? डॉट। ये हो गया कॉन्टेस्टिंग ट्रेट, दो अपोजिबल फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे मेंडल ने 7 पेयर कॉन्टेस्टिंग ट्रेट देखे थे। किसमें? गार्डन पी प्लांट। पहला क्या था? पहला कैरेक्टर था सीड का शेप। सीड का शेप राउंड था या रिंकल्ड। यदि राउंड होगा तो डोमिनेंट होगा। हमने पूरे डोमिनेंट कैरेक्टर लिखे, ये रिसेसिव कैरेक्टर लिखे। इनमें कुछ कैरेक्टर की आपको आगे जो हम क्रॉस देखेंगे उसमें जरूरत पड़ेगी। तो राउंड यदि होगा तो डोमिनेंट होगा, रिंकल्ड होगा तो रिसेसिव। फिर सेकेंड नंबर पे कॉटिलिडन कलर देखा, येलो, डोमिनेंट। ग्रीन होगा तो कैसा होगा? रिसेसिव होगा। ठीक है। थर्ड नंबर पे सीड कोट कलर। सीड का जो कोट का जो कलर होता है, सीड कोट मतलब उसकी जो आवरण होती है खाद, वो यदि ग्रे होगी तो डोमिनेंट होगी और व्हाइट होगी तो रिसेसिव होगी। पोट शेप। पोट का मतलब क्या होता है? पोट मतलब जैसे सपोज वो मटर की जो छिलके जो रहते हैं, ऊपर का जो कवर रहता है, ठीक है, मटर का है ना, जो अपन डायरेक्ट जो बटले जो लेते हैं उसमें जो ऊपर का जो कवर रहता है ग्रीन कलर का, वो पोट होता है। तो वो कैसा होता है? पोट का शेप जो रहेगा इन्फ्लेटेड, है ना, इन्फ्लेटेड, डोमिनेंट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा, सिकुड़ा रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा? श्रिंक रहेगा, तो वो रिसेसिव कहलाएगा। फिर पांचवें नंबर पे पॉट का कलर। पॉट का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। ग्रीन होगा तो डोमिनेंट होगा और येलो होगा तो रिसेसिव होगा। इसके बाद पॉट की पोजीशन एक्सियल, ऊपर की तरफ, और टर्मिनल साइड में, है ना, ये हो जाएगी। 7 नंबर प्लांट हाइट। प्लांट की जो हाइट होगी टॉल होगी तो कैसी होगी? डोमिनेंट कैरेक्टर होगी और रिसेसिव होगी तो बार। यहाँ पे ये जो कुछ चीजें आपको राउंड, येलो, ये सीड शेप, कॉटिलिडन कलर और प्लांट की हाइट, ये आपको आगे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको? सीड शेप, कॉटिलिडन कलर और प्लांट की हाइट। ये हम जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस जो देखेंगे, है ना, पीस प्लांट में, उनमें इनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये थे 7 पेयर कॉन्टेस्टिंग ट्रेट। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। व्हाई डिड मेंडल सेलेक्टेड पीस प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल? ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाई डिड मेंडल सेलेक्टेड पीस प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल? ठीक है, अब हम देखने वाले हैं व्हाई डिड मेंडल सेलेक्टेड पीस प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और पूछा जाता है अक्सर बोर्ड एग्जाम में, कई बार पूछा भी गया है। तो चलिए देखते हैं। तो एक तो हमने 7 पेयर कॉन्टेस्टिंग ट्रेट वाला फीचर पीस प्लांट का देख लिया है और देखते हैं क्या क्या बातें हैं पीस प्लांट में। तो पहला तो आप देखें, द फ्लावर ऑफ पीस प्लांट आर बाइसेक्सुअल। ठीक है, द फ्लावर ऑफ पीस प्लांट आर बाइसेक्सुअल एंड नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड। ये जो पीस प्लांट होता है कैसा होता है? बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। और बाइसेक्सुअल प्लांट में हमने वो पढ़ा था सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में बाइसेक्सुअल प्लांट जो रहता है कंपल्सरी होता है। ठीक है, तो आसानी से इजीली इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो बाइसेक्सुअल प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये हमने पहला पॉइंट बताया, द फ्लावर ऑफ पीस प्लांट आर बाइसेक्सुअल एंड नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड। ठीक है, सेकंड क्या रहेगा? इट इज एनुअल प्लांट। ये जो प्लांट होता है कैसा होता है? एनुअल प्लांट होता है। इट्स शॉर्ट लाइफ साइकिल मेड इट पॉसिबल स्टडी सेवरल जनरेशन विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब ये जो प्लांट है पीस प्लांट, ये कैसा प्लांट होता है? एनुअल प्लांट होता है। वो हमने बताया इट इज एनुअल प्लांट। इट इज एनुअल प्लांट
और इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है? शॉर्ट लाइफ साइकिल मेड इट पॉसिबल टू स्टडी सेवरल ड्यूरेशन विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में इसकी लाइफ साइकिल की कई जनरेशन को स्टडी किया जा सकता है। नेक्स्ट है इजी टू क्रॉस, आसानी से इसमें क्रॉसिंग की जा सकती है बिकॉज pollen from one plant can be introduced to the stigma of the another plant by removing anther। ठीक है, इजी टू क्रॉस है ना, आसानी से क्रॉस हो जाता है। इसका कारण क्या है? बिकॉज pollen from one plant can be introduced to the stigma of another plant by removing anther। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इट इज देयरफॉर easy to get क्या प्योर लाइन ऑफ सेवरल जनरेशन। मतलब चूंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है आपने पढ़ा हुआ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में सेम प्लांट के सेम फ्लावर में वहीं पे मेल ऑर्गन है, वहीं पे फीमेल ऑर्गन है, सेम फ्लावर में प्लांट सेम प्लांट के सेम फ्लावर में ये प्रोसेस होती है सेल्फ पॉलिनेशन। तो वहां पे कुछ चेंजेस नहीं होती है। ठीक है, और चेंजेस नहीं होने के कारण क्या होती है? प्योरिटी ऑफ गैमेट बनी रहती है, प्योर गैमेट है ना, प्योर लाइन प्रोड्यूस होते हैं। तो वो यहाँ बताएगा बिकॉज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इट इज देयरफॉर इजी टू गेट प्योर लाइन पॉसिबल। कई जनरेशन तक प्योरिटी मेंटेन रहती है। और क्या बता सकते हैं? इजी टू कल्टिवेट। ठीक है, और बता सकते हैं आप इट हैज 7 पेयर या इट कंटेन 7 पेयर, इट कंटेन 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, सीड का शेप, कॉटिलीडन का कलर, फिर पॉट की पोजीशन, पॉट का शेप, पॉट का कलर, फिर प्लांट की हाइट, है ना, ये सब हमने जो देखा था इसके पहले वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मेंडल सेलेक्टेड पीस प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। तो इसमें 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, easy to self pollinate, easy to cross pollinate because it is a bisexual plant, it is annual plant, so its various generation are studies in the short duration of time, है ना। ये सब बातें हैं, इस वजह से मेंडल ने पीस प्लांट सेलेक्ट किया था। इसके बाद हम देखने वाले हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे जीन्स क्या होता है, ठीक है, लोकस क्या होती है, एलिल और एलिलोमार्क क्या होते हैं, ठीक है, फिर होमोलॉगस और हेट्रोलाइगस क्या होता है, ठीक है, फिर हम देखेंगे फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सब हम देखने वाले हैं और इनको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इनके बिना जेनेटिक्स पढ़ना मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं क्या देखेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट तो चलिए अब हम देखने वाले हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, या ऐसा लिख सकते हैं आप जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी। जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, नोट करिएगा। टर्मिनोलॉजी, ठीक, क्या क्या जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जीन। सबसे पहले क्या देखेंगे हम इसमें? जीन के बारे में देखेंगे। The term gene was first coined by W. Johnson, ठीक है, सबसे पहले W. जॉनसन ने इसके बारे में बताया था जीन के बारे में। जीन आल्सो नोन एज अ फैक्टर, ठीक है, which is the hereditary material, ठीक है, ये क्या होता है? हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। ये क्या होता है? जीन इज द हेरिडिटरी मटेरियल, या यू कैन जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। ऐसा बता सकते हैं, डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे? जीन इज द फंक्शनल यूनिट
material, hereditary material, ठीक है, ये हेरिडिटरी मटेरियल की फंक्शन यूनिट होती है which determine, एक डेफिनेशन दी है। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन एक और बता सकते हैं, जीन डिटरमाइन द सेकंड डेफिनेशन क्या डिफाइन कर सकते हैं, जीन डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब जीन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जेनेटिक्स में यूज होने वाला। और ये जो टर्म है, टर्म जेनेटिक्स वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय W. जॉनसन एंड जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल विच डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपके जो भी कैरेक्टर्स हैं या किसी भी प्लांट के जो भी कैरेक्टर है, जैसे पीस प्लांट में आपने देखिए सेवन पेयर कॉन्ट्रेस्टिंग ट्रेट थे। ये जो 7 पेयर कॉन्ट्रेस्टिंग ट्रेट होते हैं तो उनको डिटरमाइन करने वाला एक फैक्टर होता है विच इज जीन, ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम, जीन कहेंगे। और जीन ही उस कैरेक्टर को डिटरमाइन करेंगे। यदि कोई प्लांट टॉल है उसको डिटरमाइन करने वाला जीन, ठीक है। हमारी हाइट लंबी है या हमारी नाक लंबी है या हमारी हाइट जो भी है, हमारी जो भी हेल्थ है, आइस का कलर है या फ्लावर का कलर है, तो ये सब को डिटरमाइन करने वाला एक फैक्टर होता है जिसको क्या कहते हैं, जीन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। सेकंड है एलील और इसका एक और नाम है एलिलोमार्क। एलील और एलिलोमार्क, ठीक है। द टर्म एलील वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय जो टर्म एलील है इसको सबसे पहले बताया था, एलील वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय बैटसन एंड साउंडर्स इन 1902। इसी समय 1902 में बैटसन और पुरेट ने छवि दी थी, ठीक है, लिंकेज से रिलेटेड। तो टर्म एलील वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय बैटसन एंड साउंडर इन 1902। अब ये एलील या एलिलोमार्क क्या था? A pair of contrasting trait is called allele. A pair of contrasting trait is called allele or एलिलोमार्क, ठीक है, एलिलोमार्क, ठीक है। या इसको एक और डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं, और एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ, ठीक है, एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सिंगल पेयर contrasting trait is called as allele, ठीक है। इसका मतलब क्या है? An alternative form of single pair contrasting trait is called allele. Suppose height of plant, suppose क्या एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, हाइट ऑफ प्लांट की बात करें अपन। अब हाइट ऑफ प्लांट में हमने देखा था क्या क्या कौन सी हाइट में है, या तो टॉल होंगे या ड्वार्फ होंगे। टॉल, ठीक है, कैपिटल टी, और ड्वार्फ क्या हो जाएगा, स्मॉल टी, ठीक है। ये दूसरे की क्या हो जाएंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म है, टॉल और ड्वार्फ, ठीक है। ये टॉल और ड्वार्फ जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कहलाएंगे। वही हमने बताया, एन अल्टरनेटिव फॉर्म मतलब टॉल और ड्वार्फ, ये होगा अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। सिंगल पेयर क्या है, हाइट ऑफ प्लांट, मतलब हम हाइट ऑफ प्लांट की बात कर रहे हैं, ये एक सिंगल पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो गया। सिंगल पेयर क्यों, पेयर सिंगल मतलब हाइट, पेयर मतलब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, टॉल एंड ड्वार्फ। तो ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है,
इसको जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या कहलाएगा, एलील या एंडोमार्क कहलाएगा। और जीन क्या है, जीन इज द फंक्शन यूनिट ऑफ हेरिडिटी मटेरियल है और किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करती है, उसको क्या कहते हैं हम, जीन्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो जीन जो होते हैं क्रोमोसोम में होते हैं, आपको मालूम है, और इनकी जो पोजीशन होती है, ठीक है, ईच पेयर ऑफ मतलब ये जो जीन जो क्रोमोसोम होते हैं पर्टिकुलर पोजीशन में होते हैं, उसको या पर्टिकुलर पोजीशन लोकेट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इनको है लोकस, ठीक है। लोकस किसे कहेंगे हम, इसका बताएंगे ईच ट्रेट यहाँ पे कैरेक्टर यूज करें, ईच ट्रेट occur at particular point or position is called locus, ठीक है। जो भी ट्रेट है, जो भी कैरेक्टर है, वो जीन्स जो कि क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, उस पोजीशन को या लोकेशन क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं, ठीक है। यहाँ हमने आज देखा जीन, एलील और लोकस, और भी चीजें हैं वो हम देखेंगे आगे, है ना। होमोलोगस, एनालोगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस और कुछ और चीजें, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आप तैयार कर लीजिए। आज हमने 7 पैर कॉन्टेस्टिंग रेट देखा, फिर वाइड रेड मेंडल सेल के पीस प्लांट देखा, फिर कुछ टर्मिनोलॉजी देखे हमने, जीन, एलील और लोकस, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया आपको, इसको आप तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ तक तैयार करें आप, है ना। ओके, थैंक यू।